A complete form designing morning to viewers. This is Saurav from Wapinstitution. In this whole video, we are just showing you how to design your implemented form using HTML. So let's achieve in Hindi language. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें कंप्लीट फॉर्म डिज़ाइन का पार्ट 2 पढ़ना है. गाइज, ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूशन है, सो काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले इसके प्रीवियस पार्ट को देख लें. तो ये हमारे फॉर्म का लेआउट है. हमें इसी तरह के लेआउट को बनाना है. इस तरह के लेआउट को बनाने के लिए फॉर्म का हमें टेबल की मदद से एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, जिसमें हम फॉर्म के सारे डेटा को फिट करके टेबल का बॉर्डर रिमूव कर देते हैं. तब हमारा फॉर्म कुछ इस तरह का दिखता है. ओके, तो प्रीवियस प्रैक्टिकल सेशन में हमने जिस तरह का पेज बनाया था उसी पेज को एडिट कर लेते हैं और कोडिंग करना शुरू करते हैं. हमने जैसा कोडिंग किया था उस हिसाब से हम यहाँ तक पहुँचे हैं. अब हमें लेआउट के अनुसार लास्ट नेम वाला इनपुट फील्ड बनाना है. तो कोडिंग को एडिट करने के बाद आप अगले टीडी में मूव करें जिस टीडी में आपको लास्ट नेम बनाना है. ओके, सिंपली आप क्या करोगे, फर्स्ट नेम से मिलता जुलता कोडिंग ही लास्ट नेम का है, तो आप सिंपली इसको कॉपी कर लो और इस बॉक्स में पेस्ट कर दो. और कुछ कंटेंट्स को आपको चेंज करना है, जैसे सिंपली जहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है वहाँ आप कर दोगे लास्ट नेम. क्लियर? और इनपुट फील्ड के कोडिंग में भी आपको नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू में डिफाइन करना होगा लास्ट नेम, क्योंकि आप इस इनपुट फील्ड को इसके लिए बना रहे हो. क्लियर? ओके, प्लेस होल्डर में भी मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल में दे रहा हूँ सौरभ. क्लियर? अब आप इसको रन करके चेक करें कि ये किस तरह का दिख रहा है. यस. अब लेआउट के अनुसार हमें अगले रो में डेट ऑफ बर्थ बनाना है और जेंडर बनाना है. क्लियर? तो सिंपली अगले रो की कोडिंग यहाँ से शुरू हो रही है. अगले रो का ये फर्स्ट बॉक्स है, इसमें हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए इनपुट फील्ड बनाना है. तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मुझे इसी डिज़ाइन का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो मैं इस कोड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा और लास्ट नेम को चेंज कर दूँगा डेट ऑफ बर्थ में. क्लियर? अब हमने कंटेंट को राइट कर दिया डेट ऑफ बर्थ. अब मैं डेट ऑफ बर्थ के लिए इनपुट फील्ड बनाने जा रहा हूँ. तो सिंपली आप शुरू करोगे इनपुट टैग को. टाइप एट्रीब्यूट में आपको पास करना होता है डेट. इसका मतलब है ये इनपुट फील्ड स्पेशली डेट ऑफ बर्थ वाले कमांड को ही एक्सेप्ट करेंगे. क्लियर? अब नेम एट्रीब्यूट की मदद से आप बता दें कि आपने इस फील्ड को किसके लिए बनाया है. तो सिंपली आपने इस इनपुट फील्ड को इसके लिए बनाया है, तो यहाँ पे जो नाम होगा वही आपको नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू में पास करना है. क्लियर? अब आप इसको सेव करके रन करें. यस, आप देख रहे हो DDMMY के फॉर्मेशंस में डेट ऑफ बर्थ का इनपुट फील्ड बन चुका है. आप यहाँ डेट राइट कर सकते हो, मंथ राइट कर सकते हो, ईयर राइट कर सकते हो, या मैनुअली आप कैलेंडर को ओपन करके यहाँ से डेट ईयर वगैरह चेंज करके सिलेक्शन कर सकते हो कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है. क्लियर? ओके, अब मुझे लेआउट के अनुसार बनाना है जेंडर. ओके, सो जेंडर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने जो कोड कॉपी किया था उसी को पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि सारे एक ही डिज़ाइन के, इसलिए मैं बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे जेंडर का फॉन्ट स्टाइल रखना है कैलिब्री और साइज़ रखना है 4. तो सिंपली मैं किसी भी कोड को कॉपी कर ले रहा हूँ और उसको पेस्ट करके उसके कंटेंट को चेंज कर दे रहा हूँ. क्लियर? अब जेंडर के लिए जो हमें बनाना है वो है रेडियो फॉर्म, यानी कि रेडियो बॉक्स. इस तरह के बॉक्सेस को हम रेडियो बॉक्स के नाम से जानते हैं. तो रेडियो बॉक्सेस की कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आप शुरू करोगे इनपुट टैग और टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू में डिफाइन करोगे रेडियो. क्लियर? अब नेम एट्रीब्यूट में आप इस कंटेंट के कैटेगरी को दर्शाओगे. जैसे यहाँ 2 कंटेंट है, मेल और फीमेल,
और इस दोनों कंटेंट का कैटेगरी है जेंडर, तो सिंपली आप यहाँ डिफाइन करोगे जेंडर। क्लियर? ओके। अब वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करके आप बताओगे कि आप इस इनपुट फील्ड को किसके लिए बना रहे हो। तो सिंपली आप इस रेडियो बटन को बना रहे हो मेल के लिए। ओके, सो वो डिफाइन करने के लिए आप वैल्यू में लिखेंगे। तो ये तो कोड के अनुसार से हुआ कि आपने मेल के लिए बनाया है, लेकिन ये यूजर के सामने विजिबल नहीं होंगे, यानी कि यूजर को दिखेगा नहीं कि ये मेल के लिए है। इसलिए यूजर को डिस्प्ले करने के लिए आपको यहाँ राइट करना होगा मेल। क्लियर? अब आप इसको रन करके चेक करें। ओके, उसी तरह से हमें फीमेल के लिए बनाना है, तो मैं इस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और सिंपली जहां मैंने मेल लिखा है वहां चेंज कर दूंगा फीमेल। क्लियर? ओके, अब आप इसको सेव करके प्रीव्यू करें। गाइस, रेडियो बटन का उपयोग तब किया जाता है जब आप ऐसा कंडीशंस पास करना चाहते हो कि दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ही सेलेक्ट हो। तो आप देख रहे हो दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ही सेलेक्टेड है। ऐसा क्यों हो रहा है उसको आप समझिए। देखिए, हमने क्या किया है, नेम एट्रीब्यूट में जेंडर पास किया है, इसके नेम एट्रीब्यूट में भी जेंडर पास किया है। इसका मतलब हमारा वेब ब्राउज़र समझ रहा है कि इस दोनों कंटेंट का कैटेगरी जेंडर है। क्लियर? तो एक कैटेगरी से रिलेटेड अगर बहुत सारे कंटेंट्स हैं तो ऑटोमेटिक अगर हमने नेम एट्रीब्यूट के वैल्यू में उसको पास कर दिया तो हमारा वेब ब्राउज़र ऐसा फीचर्स प्रोवाइड कर देगा कि यूज़र किसी एक को ही सेलेक्ट कर पाएगा। ऐसा डिफाइन करने का मतलब ये है कि मेल जेंडर से रिलेटेड है, फीमेल भी जेंडर से रिलेटेड है, लेकिन कोई एक पर्सन दो जेंडर में कैसे हो सकते हैं? या तो वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो आप चाहते हो कि या तो मेल सेलेक्ट हो या तो फीमेल सेलेक्ट हो। तो इस तरह के फीचर्स को देने के लिए नेम एट्रीब्यूट में कैटेगरी डिफाइन करो जेंडर। ओके, सेव करके आप रन करके चेक कर ले। यस, अब हमें क्या करना है, लेआउट के अनुसार हमें मोबाइल नंबर्स के लिए कॉलम्स बनाना है। तो मोबाइल नंबर के लिए कॉलम्स बनाने के लिए हम अगले रो में मूव कर रहे हैं और मैंने कोड को पहले से ही कॉपी करके रखा है, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। मुझे इसी डिज़ाइन के मोबाइल नंबर्स लिखने हैं, तो मैं इसी कोड को पेस्ट कर दूंगा और सिंपली यहाँ राइट कर दूंगा मोबाइल। क्लियर? अब आप इसको प्रीव्यू करके चेक करें। यस, ध्यान से देखिए आप डिज़ाइन में मोबाइल नंबर के नीचे वाले रो में दो कॉलम्स है, जिसमें मोबाइल नंबर का फर्स्ट बॉक्स है और मोबाइल नंबर का सेकंड बॉक्स है। क्लियर? तो इस कॉलम को हमें एम्प्टी छोड़ देना है, क्योंकि ये वाला कॉलम ये है, हमें मोबाइल नंबर के लिए बॉक्स यहाँ और यहाँ से बनाना है। तो यहाँ और यहाँ का मतलब है अगला रो, मोबाइल नंबर का अगला रो में हमें कोडिंग करना होगा। तो मोबाइल नंबर का अगला रो ये है, तो इसमें मैं कोडिंग करने जा रहा हूँ। तो मोबाइल नंबर के लिए बॉक्स बनाने के लिए हमें शुरू करना होगा इनपुट टैग और टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू में पास करना होगा नंबर, क्योंकि मोबाइल में जो डेटा इनपुट होगा उस डेटा का प्रकार नंबर ही होगा। किसी भी यूज़र का मोबाइल नंबर में होता है, टेक्स्ट में नहीं होता है, इसलिए टाइप में आप डिफाइन करोगे नंबर। सिंपली आप नेम एट्रीब्यूट में डिफाइन कर दे मोबाइल। क्लियर? ओके, अब आप प्लेस होल्डर की मदद से वाटरमार्क इंसर्ट कर दे, जैसे या मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ फर्स्ट मोबाइल नंबर। क्लियर? अब आप इसको सेव करके रन करें। यस, फिर उसी तरह से इसको कॉपी करें और फिर अगले कॉलम में पेस्ट कर दें। ओके, काइंडली इसको सेव करके रन करके चेक करें कि ये बना है या नहीं। ओके गाइज, इस वीडियो सीरीज़ को मैं थोड़ा फास्टली कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अगर आपको इन सारे वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फॉर्म का चैप्टर जहाँ से हमने शुरू किया है वहाँ से कंटिन्यू करें पढ़ना। ऑटोमेटिक हर वीडियो के एक एक चैप्टर्स आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर? सो गाइज, इसके आगे का एजुकेशंस हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें,
मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे।